एक बिल्डर के पास डिमांड आया 1.44 करोड़ का, लेकिन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन की वजह से वो सारा हो गया जीरो। चलिए जानते हैं कि 1.44 करोड़ का जो इनकम असेसिंग ऑफिसर ने जो निकाला था वो जीरो हुआ कैसे। एक बिल्डर है, वो घर बेचने से पहले वो बहुत सारे बायर से एडवांस ले लिया। लेने के बाद उसने क्या किया, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में एडवांस बुक कर दिया, लेकिन उसने सेल नहीं बुक किया। देखिए वो सेल बुक होगा भी कैसे, जब तक वो एक्चुअली में फ्लैट जब तक वो ना दे दे वो अपने बायर को, तब तक वो कैसे उसका सेल बुक कर सकता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि 1.44 करोड़ का आपके पास इनकम आया है, आप सेल हुआ है, आप इसको इनकम क्यों नहीं बुक किए। तो एसएससी ने कहा कि देखिए मेरे बैंक में आया है और मैं अभी तक सेल नहीं किया, तो ये मेरे लिए सेल नहीं है, ये मेरे लिए लोन्स एंड एडवांस है, मैंने इसको एडवांस फ्रॉम डेटर बोल के बुक कर दिया। तो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, बोला कि नहीं, मुझे शक है कि ये जो इनकम है ये सेल है, ये सेल के ऊपर टैक्स ना दे, इसके लिए इसको लोन्स एंड एडवांस में बुक कर दिया। तब एसएससी ने क्या किया, इनकम टैक्स सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी उसका बात नहीं सुना, फिर वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास गया। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाके उसने कहा कि देखिए सेक्शन 68 क्या बोलता है कि जो भी पैसा उसके बैंक में क्रेडिट हुआ है उसका क्रेडिट वर्थीनेस आइडेंटिफाई करना और जेन्युइननेस सिर्फ अगर वो प्रूफ कर देता है तो वो सेक्शन 68 के अंदर फॉल कभी नहीं होता है। मैंने तो उसे प्रूफ किया असेसिंग ऑफिसर को कि ये सेक्शन 68 के अंदर फॉल ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि मुझे XYZ से मिला और उसका इतना हैसियत है कि उसने दिया है। तो मेयर ये असेसिंग ऑफिसर का शक कि ये अमाउंट जो है ये सेल है, ये एडिशन नहीं कर सकता। तो ITAT ने असेसिंग ऑफिसर को बोला कि ओके, आपको अगर लगता है कि ये सेल है तो क्या आपके पास सेल डीड है, आप मुझे सेल डीड दो, मैं मान लूंगा कि ये पैसा जो है ये सेल है और इसने झूठ से लोन्स एंड एडवांस में डिक्लेयर किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास कोई रिप्लाई नहीं था, उसके पास कोई रीजन नहीं था और ना ही कोई एविडेंस था। तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा, बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया कि मेयर सस्पिशियसनेस डजंट ब्रिंग दैट दिस इज द एविडेंस। मीन्स अगर आपके पास आपको शक है कि ये पर्सन का ये सेल है, तो शक के मामले में तो शक से तो कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो पैसा है ये एक्चुअल में सेल है, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर प्रूफ नहीं कर पाया। तो इसके वजह से इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने जो भी 1.44 करोड़ का जो एओ ने एडिशन किया था उसको कर दिया जीरो। इससे आप ये सीख सकते हो कि कभी भी अगर आपको कोई भी पैसा सेल नहीं है, मीन्स अगर रेवेन्यू है वो नहीं है वो, तो उसको प्लीज प्रॉपर रिकॉर्ड कीजिए और बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाइए। धन्यवाद।